यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो हरे भरे खेतों और शांत नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और सरल स्वभाव के थे। उनकी जीवन शैली खेती बाड़ी पर निर्भर थी और वे मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन एक साल जब मौसम ने अपना रूप बदला, तब गांव वालों को एक अजीबो गरीब घटना का सामना करना पड़ा। वियान गांव का एक मेहनती किसान अपने खेतों में तरबूज की खेती कर रहा था। उसकी पत्नी राधा उसके साथ थी और दोनों मिलकर तरबूज के पौधों की देखभाल कर रहे थे। राधा, देखो हमारे तरबूज कितने अच्छे हो रहे हैं। इस बार अच्छी फसल होगी। हाँ वियान, अगर मौसम ने साथ दिया तो हम इस बार अच्छा मुनाफा कमाएंगे। गांव के सरपंच रामलाल गांव के चौपाल पर आए और सभी गांव वालों को बुलाकर एक महत्वपूर्ण सूचना देने लगे। सभी ध्यान दें, मौसम विभाग से खबर आई है कि इस साल भारी बारिश और बाढ़ की संभावना है। हमें सतर्क रहना होगा। गांव वाले चिंतित हो गए और अपनी फसलों और घरों की सुरक्षा के लिए उपाय करने लगे। एक रात जब वियान और राधा सो रहे थे, तब अचानक खेत से एक आवाज आई। वियान, उठो, मुझे तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बताना है। वियान हड़बड़ाकर उठ गया और राधा को जगाया। दोनों खेत की ओर भागे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे खेत का तरबूज। ये कैसे संभव हो सकता है? एक तरबूज बोलने की क्षमता कैसे रख सकता है? ये विचार ही अत्यंत अद्भुत और अविश्वसनीय है। ऐसा लगता है जैसे कोई जादू हो जिससे फल में मानवीय गुण आ गए हों। ये एक अद्वितीय और कल्पनाशील विचार है। अरे मुझे सुनो, मैं एक जादुई तरबूज हूँ। मैं तुम्हें और गांव वालों को बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो। वियान और राधा ने तुरंत गांव के लोगों को इस अद्भुत घटना के बारे में बताया। सभी गांव वाले चौपाल पर इकट्ठा हुए। ये कैसी बातें कर रहे हो वियान? एक तरबूज कैसे बोल सकता है? सच कह रहा हूँ सरपंच जी, यह तरबूज हमें बाढ़ से बचाने के लिए कह रहा है। हमें इसे सुनना चाहिए। गांव वालों सुनो, जल्द ही बारिश होगी और नदी का पानी उफान पर होगा। आपको गांव से ऊंची जगह पर जाना होगा। मैं ही आपको रास्ता बता सकता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। गांव वालों ने तरबूज की बात मानी और तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने जरूरी सामान बांधना शुरू किया और जानवरों को सुरक्षित जगह पर ले जाने की योजना बनाई। हम सबको जल्दी से जल्दी ऊंची जगह पर पहुंचना होगा। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखना होगा। जैसे ही गांव वाले ऊंची जगह पर पहुंचे, भारी बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते गांव जलमग्न होने लगा। तरबूज, तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारी वजह से हम सब सुरक्षित हैं। तुमने हमें इस विपत्ति से बचाया। तुम्हारी अनोखी मदद ने हमारी जान बचाई। ये घटना हमें हमेशा याद रहेगी और हम तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। तभी शामू भागता हुआ आया। अरे 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 मुखिया जी गजब हो गया। दामू और कुछ साथी तो गांव में ही रह गए। लगता है बाढ़ के पानी में फंस गए। अरे कुछ कीजिए मुखिया जी। गजब हो गया मुखिया जी। यह सुनते ही तरबूज पास की छोटी नाव में कूद जाता है और तेजी से गांव की तरफ निकल जाता है। वह गांव के बीचों बीच जहां दामू रहता था पहुंच जाता है और देखता है दामू और कुछ साथी पानी में फंसे हुए हैं। अरे दोस्तों, देख क्या रहे हो? आओ जल्दी आओ, ये रस्सी पकड़ लो। ये नाव से बंधी है, पकड़कर आ जाओ ऊपर। चलो जल्दी करो। दामू और साथी रस्सी के सहारे नाव में आ जाते हैं। आज तो बाल बच गए।
तरबूज भाई, आपका लाख लाख धन्यवाद। आज तो हम बच गए, नहीं तो हमारा राम नाम सत्य हो गया था आज तो। धन्यवाद तरबूज भाई। तरबूज, दामू और साथी चप्पू चलाकर सुरक्षित स्थान पहुंचे और वहां से ऊंचे स्थान पर चले गए जहां अन्य गांव वासी रुके थे। तरबूज ने दामू और साथियों को बचा लिया। यह मेरा कर्तव्य था। अब जब पानी उतर जाएगा तो आप सब अपने गांव वापस जा सकते हैं। कुछ दिनों बाद जब बारिश रुकी और पानी धीरे धीरे कम हुआ तो गांव वाले ऊंची जगह से वापस अपने गांव लौट आए। उनके चेहरे पर थकान के बावजूद राहत की भावना थी। गांव में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके घर और फसलें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। मिट्टी के घर ढह गए थे और खेतों में बाढ़ का पानी भरा हुआ था। हालांकि एक बात उन्हें सुकून दे रही थी कि सभी गांव वाले सुरक्षित थे। वे जान गए थे कि प्रकृति की विपत्तियों से भी बड़ी चीज उनकी एकजुटता और साहस थी। अब उनका लक्ष्य पुनर्निर्माण करना था। हम सब इस तरबूज के आभारी हैं। इसने हमारी जान बचाई। इस विपत्ति के समय में इसकी अनोखी मदद ने हमें सुरक्षित रखा। हम इसे हमेशा याद रखेंगे और इसके प्रति हमारी कृतज्ञता कभी कम नहीं होगी। यह तरबूज हमारे लिए जीवनदायी साबित हुआ। हमें इस तरबूज को गांव की सबसे ऊंची जगह पर सम्मान देना चाहिए। यह हमारी रक्षा का प्रतीक है। इसके अद्भुत साहस और सहायता को याद रखने के लिए इसे एक विशेष स्थान पर रखना आवश्यक है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी कहानी जान सकें। गांव वालों ने तरबूज को गांव की सबसे ऊंची जगह पर रखा और उसकी पूजा की। यह तरबूज उनके लिए आशा और साहस का प्रतीक बन गया था। उन्होंने इसे फूलों और दीपों से सजाया और नियमित रूप से उसकी पूजा करने लगे। गांव वाले मिलकर अपने घरों और खेतों की मरम्मत में जुट गए। सभी ने एक दूसरे की मदद की और मिलकर मेहनत की। धीरे धीरे गांव फिर से बसने लगा। बच्चों की हंसी, किसानों की मेहनत और लोगों की खुशियां वापस लौट आईं। तरबूज की इस अनोखी कहानी ने गांव में एक नया जीवन और ऊर्जा भर दी। हम सब ने मिलकर इस कठिनाई का सामना किया है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एकता में बल है। जब सबने मिलकर काम किया तभी हम अपने घरों और खेतों को फिर से ठीक कर पाए। इस मुश्किल घड़ी ने हमें सिखाया कि आपसी सहयोग और समझदारी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। हम सबकी एकजुटता और सहयोग ही हमारी असली ताकत है और इसी से हम आगे बढ़ते रहेंगे। कुछ महीनों बाद गांव फिर से हरा भरा हो गया और लोग अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आए। तरबूज अब भी गांव की ऊंची जगह पर रखा था और लोग उसकी पूजा करते थे।